2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर मनाए जाने वाले महास्वच्छता दिवस के अंतर्गत अजमेर मंडल में विशेष सफाई अभियान चल रहा है। शनिवार को अजमेर स्टेशन पर मंडल रेल प्रबंधक नरेश सालेचा, जिला कलेक्टर भवानी सिंह देथा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के पुलिस उप महानिरीक्षक राजू भार्गव, अजमेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त मनीष चौहान, मेयो कॉलेज के प्रिंसिपल कर्नल वी.एस. लालोत्रा सहित रेलवे और जिले के अधिकारियों के साथ रेल कर्मियों ने श्रमदान करते हुए रेलवे स्टेशन की सफाई की और हस्ताक्षर अभियान के अंतर्गत हस्ताक्षर किए और सफाई से संबंधित विचार लिखे। मंडल रेल प्रबंधक नरेश सालेचा ने रेल कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ मिलकर प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में सफाई कर श्रमदान किया। श्रमदान में लगभग 500 से अधिक रेल कर्मी और अधिकारी शामिल हुए। सफाई अभियान के अंतर्गत रेलवे कॉलोनी, रेलवे अस्पताल आदि में भी लगातार इस प्रकार के श्रमदान का आयोजन किया जा रहा है और जागरूकता रैलियां निकाली जा रही है। वहीं शनिवार को मंडल रेल प्रबंधक नरेश सालेचा के साथ अलग अलग टीमों द्वारा मंडल कार्यालय परिसर के चारों ओर सफाई की गई। श्रमदान में लगभग 100 रेल कर्मी और अधिकारी शामिल हुए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो जिले में एक्टिविटीज़ चल रही है उसमें आज रेल डिपार्टमेंट आदरणीय डीआरएम साहब के निर्देशन में जो कार्रवाई चल रही है उसमें मुझे शामिल होने का अवसर मिला। अत्यंत ये पुनीत कार्य और मेरा मानना है आने वाले समय में पब्लिक इस महत्व को समझे और जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी वो भी ज़्यादा सेंसिटिव होकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको साकार करने में हम सभी सफल हो। जी, ये जैसे आपको मालूम है हमने 17 सितंबर से एक अभियान चलाया है और एक्चुअली तो ये 5 साल तक चलेगा। 2000 जैसे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी स्वच्छ भारत अभियान 2019 तक चलेगा और 2 अक्टूबर के बापू की जन्मतिथि है, उस दिन इसको मूर्त रूप से एकदम सफाई की जाएगी। आज हमने सभी सर्व नागरिकों से किया था और लगभग 400-500 लोग अभी अलग अलग क्षेत्रों में हमने बांट दिया है अजमेर स्टेशन को। सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग, प्लेटफॉर्म, रिफ्रेशमेंट, ट्रेन्स, उसकी सभी सफाई है और मुझे खुशी है कि हमारे जितने भी साथी हैं, कलेक्टर साहब हैं, एसपी साहब हैं, डीआईजी है, सीआरपीएफ हैं, मेयो कॉलेज जिस स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, मेयो कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं, सब जुड़े हैं और ये अभियान हमारा ये रहेगा इसको सस्टेन किया जाए, लंबे तक चले जाए, उसके लिए कार्यविधि में हम कार्यवाही कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा जो ये अभियान शुरू किया गया है उसके अंदर सीआरपीएफ भी बड़े पैमाने से जुड़ी है और हम भी अपने हिसाब से ये प्रयत्न कर रहे हैं कि अपने शहर को, अपने कैंपस को स्वच्छ रखने की कोशिश करें और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये 5 साल चलने वाला अभियान भारत का हर नागरिक इस अभियान में जुड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा कि वो अपने घर से शुरुआत करके इस स्वच्छ भारत के अंदर स्वच्छ भारत को की छवि खड़ी करे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर निगम के द्वारा सरकारी संस्थानों, चिकित्सालय परिसर की सफाई कराई जा रही है। शनिवार को नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी सत्यनारायण शर्मा और निगम कर्मचारियों के द्वारा जेएलएन अस्पताल के पीछे खुले प्रांगण के साथ मोर्चरी के आसपास झाड़ियां और खरपतवार साफ सफाई की गई। जेसीबी मशीन से खुली जमीन में पड़े कचरे और अपशिष्ट को ट्रॉलियों में डालकर जगह साफ सुथरी कर दी गई। शर्मा ने आगामी सफाई अभियान पर जानकारी देते हुए बताया, आज राज्य सरकार के द्वारा जो सफाई अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत आज हॉस्पिटल और डिस्पेंसरियों को लेना है। तो जो छोटी डिस्पेंसरियां है वहाँ तो हर जगह पे हमारी टीम गई हुई है और ये जो जेएलएन जो शहर का और संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ की सफाई व्यवस्था के लिए हमने अलग से टीम और जेसीबी मशीन जो पीछे चल रही है उसके द्वारा यहाँ की झाड़ झंकाड़ और सफाई कार्य कर रहे हैं। श्रमजीवी कॉलेज में शनिवार को छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप सिंह मायापुर, उपाध्यक्ष नरेंद्र चौधरी, महासचिव सैयद मोहसिन अली और संयुक्त सचिव निर्मल कुमार सहित छात्र संघ पदाधिकारियों ने नारेबाजी करते हुए विरोध जताया और चेतावनी दी कि यदि कॉलेज प्रशासन ने क्लीन कैंपस, ग्रीन कैंपस के कार्यक्रम में सहयोग करते हुए जल्द से जल्द कैंपस में फैली गंदगी को साफ नहीं करवाया तो महाविद्यालय में कक्षा नहीं लगने दी जाएगी और उग्र आंदोलन किया जाएगा। गौरतलब है कि 24 सितंबर को छात्र संघ द्वारा क्लीन कैंपस, ग्रीन कैंपस और सेव एनवायरमेंट अभियान का आयोजन किया था, जिसमें छात्र संघ पदाधिकारियों द्वारा कैंपस को क्लीन और ग्रीन रखने के लिए पोस्टर लगाए गए, जिन्हें कॉलेज प्रशासन ने हठधर्मिता दिखाते हुए फाड़ दिया, जिससे हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई। आज छात्र संघ ग्रीन कैंपस, क्लीन कैंपस एक कैंपेन चलाना चाहता था, जिसकी उन्हें स्वीकृति भी दी गई थी, लेकिन कई छात्रों ने उसके बहुत सारे पोस्टर्स बना के पूरी दीवारों पर जगह जगह चिपका दिए, जो कि दीवारें और ज़्यादा गंदी हो गई। इन छात्रों को ये समझाया गया कि जब हम अगर सफाई करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम खुद ही अपनी दीवारें गंदी करेंगे तो फिर वो उस कैंपस को जो साफ करने का उद्देश्य तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो इनको समझा दिया गया है कि ये इस तरह की घटना आगे से पुनरावृत्ति नहीं हो, और अगर उनको ऐसा कोई अभियान भी चलाना है तो उसका ऐसा फ्लैक्स आदि बैनर बनाकर अगर टांगे तो दीवारें गंदी नहीं हो।
हमने कॉलेज के अंदर श्रमजीवी महाविद्यालय के अंदर अभियान चलाया था क्लीन कैंपस, ग्रीन कैंपस एंड सेव एनवायरनमेंट का। तो इसमें मैंने जो पोस्टर चिपकाए थे वो कॉलेज प्रशासन और प्राचार्य द्वारा हटा दिए गए थे। मैंने वृक्षारोपण स्लोगन प्रतियोगिता ऐसे कुछ रखी थी, तो इसमें कोई साथ नहीं था। आप खुद ने देखा है कि अभी पौधे कैसे पड़े थे, सूखे हुए पौधे लेके आए थे हम वृक्षारोपण के लिए, लेकिन वो सारे सूखे पड़े, कोई व्यवस्था नहीं है। गंदगी ऐसे पड़ी है, पूरा गार्डन सूखा पड़ा है, कोई व्यवस्था नहीं है गार्डन में। गायें घूम रही है, पियोन्स 5-5 है, लेकिन गाय ऐसे घूम रही है फालतू ही, कोई मतलब नहीं है। पार्किंग सुविधा नहीं है, सर खुद ही गाड़ी है स्पेशल तरीके से खड़ी करते हैं, बच्चे आधे इधर कर रहे हैं आधे उधर कर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है ढंग से। समय परिवर्तन की मांग को लेकर पुष्कर में चल रहे छात्र आंदोलन को राजनीतिक दलों ने पूरी तरह हाईजैक कर लिया है। शुक्रवार को जहां एक और कांग्रेस ने आंदोलन को समर्थन दिया, तो वहीं शनिवार को भाजपा और विद्यार्थी परिषद के नेता भी दबे स्वर में आंदोलन को समर्थन देने पहुंच गए। छात्र छात्राएं सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। इससे भाजपा नेता बैकफुट पर आ गए और उन्होंने छात्रों को समझाना शुरू कर दिया कि आंदोलन से उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। भाजपा नेताओं की अपील के बाद कुछ विद्यार्थी कक्षाओं में लौट गए, तो कुछ ने आंदोलन की राह पकड़ रखी। सामने भले ही कुछ भी नजर आए, लेकिन छात्र आंदोलन जिस तरह से चल रहा है उसे साफ हो गया कि पर्दे के पीछे से छात्रों को मोहरा बनाकर खेल कोई और खिलाड़ी खेल रहा है। अगर 7 से 12 टाइम अगर 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट में स्कूल में होता है तो उससे बच्चों को ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि बच्चे 7 से 12 बजे बाद में बड़ी क्लास के फ्री हो जाते हैं। उसके बाद में उनकी गतिविधियां क्या रहती है, बच्चे पढ़ते हैं, कुछ खेलते हैं। अगर स्कूल में पूरा टाइम लगता है और अध्यापक को पूरा पढ़ाना पड़ता है तो 1 शिफ्ट बहुत अच्छी है। इस बात को बच्चे समझ नहीं रहे। मैं तो बच्चों से विशेष तौर से यही बात समझाने आया था कि राज्य सरकार ने जो आपके हित में ये बनाया है एक पारी में स्कूल चलाना, तो एक पारी में बच्चों के हित की बात है, बच्चों को समझना चाहिए। सरकार ने अधिकारियों ने मिलकर जो निर्णय लिया है वो बच्चों के हित के निर्णय लिया है, और अगर बच्चों का इसमें कोई हित है तो फिर भी कोई बात है तो उनकी बैठ के बात की जाएगी। अगर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं इसके अंदर और बच्चों को बरगला करके और छुट्टी करवा रहे हैं, ये अच्छा नहीं किया इन लोगों ने। बच्चों की स्कूल पढ़ाई खराब कर रहे हैं, जबकि सरकार ने तो हमेशा बच्चों के हित का काम किया है। बच्चे का ये टाइम टेबल बढ़ा करके चेंज करके क्या सरकार कुछ मिलने वाला थोड़ी हुई, मगर सरकार ने जो कुछ काम किया वो बच्चों के हित से काम किया है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सही है, क्योंकि इससे पढ़ाई वेस्ट हो रही है। इससे मैंने सभी छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। मेरा उनसे ये अनुरोध है कि कुछ दिन शांति रखे, सरकार पे थोड़ा विश्वास जताए, सरकार जरूर कुछ ना कुछ करेगी।